बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद से, इस तवक्को से इस बज़्म का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, साहिब मुअत्तर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम में हम आपका दिल की अथाह गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, आज हम आपकी रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पहली मर्तबा के लिए इस प्लेटफॉर्म में आए हैं। मगर इससे पहले दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि दरअसल इस्लाम मज़हब को जब हम देखते हैं तो इस्लाम जहाँ एक तरफ पाकीज़ा तालीमात यानी एजुकेशन, मसलन अक़ाइद, इबादात या फिर अखलाकियात के अहम मसाइल पर तवज्जो दिलाता है, तो वहीं पर इस्लाम अखलाकी हुदूद रहकर खेल कूद यानी स्पोर्ट्स, खुश मिजाजी, तफरी की न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि बाज़ मुफीद खेलों यानी स्पोर्ट्स की हौसला अफजाई भी करता है। अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करें तो ये है कि इंसान अपने जब फ़ारिग़ वक्त होता है, जब वो फ्री होता है, तो वो कुछ करना पसंद करता है। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोफेशन है या फिर बैंक में काम करते हैं, कहीं भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, मगर जब आप फ्री होते हैं तो कुछ करना पसंद करते हैं, या फिर किताब पढ़ लें आप, या फिर बागबानी कर लें, गार्डनिंग कर लें, या फिर कुछ और कर लें। तो होता क्या है कि एक तरह से ये एक हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी सेहत के लिए। तो गोया कि आज का ये प्रोग्राम हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह खेल कूद, स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में अहम है और हम किस तरह इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और यही नहीं बल्कि कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने स्पोर्ट्स को लेकर, अपनी सेहत को लेकर हमें तलक़ीन की है। और इसके अलावा आक़ाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़रमाने आलिशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि कमज़ोर मोमिन के मुकाबले ताकतवर व तवाना यानी कि ताकतवर, जिसके पास बहुत ताकत है, मोमिन बेहतर है और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज रूबरू हो रहे हैं हम एक ऐसी शख्सियत से जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता है। यानी कि आप न सिर्फ एक ख़ित्ते में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में आपका ज़िक्र है एक ख़ास वजह से। वो ख़ास वजह क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम है कि आप मार्शल आर्ट के एक उस्ताद अज़ीम हैं, एक मास्टर हैं, और ख़ास जो है आप यूनाइटेड वर्ल्ड क्योकुशिन कराटे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, के फाउंडर हैं। मेरी मुराद नाज़रीन जनाब सुसाई ग्रैंड मास्टर अब्दुल कादिर इस्माइल से हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और इस मार्शल आर्ट बिलख़ुसूस इस फ़न के बारे में, जिसे हम क्योकुशिन कहते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइन, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरील की। जैसे मैंने कहा, एक ख़ुलासा मैंने पेश किया कि इस्लाम किस तरह सेहत को लेकर इस पर बहुत ज़ोर देता है। सबसे पहले तो इस रस्मी सवाल मैं करूँगा इस्माइल साहब के क्योकुशिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बाद में ज़िक्र करेंगे, मगर मैं चाहता हूँ ज़ाती तौर पर मुख्तसरन, क्योंकि आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, बहुत मुख्तसर, कि अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं अपने बारे में, अपने तालीम व तरबियत, पैदाइश के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। पहले थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने बाहर आए, वेलकम किया, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत माशाल्लाह, खुश हूँ। माशाल्लाह, आपने बहुत रिस्पेक्ट दिया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम सिखाता है रिस्पेक्ट देव और रिस्पेक्ट लो। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। नंबर वन, हमारा पैदाइश डरबन साउथ अफ्रीका में ओके ओके 1949 में हुआ, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने
जब 13-14 साल का था तो मैंने कराची गया Okay. फ्रॉम दे, और वहाँ वो स्टडी के लिए. Okay. फिर यंगस्टर थे, थोड़ा शैतानी, तो वो चाइनीज़ मूवी बहुत मशहूर था उस टाइम में. Okay. तो मैंने मूवी में देखा, और ये चाइनीज़ कुंग-फू छलांग मारते थे, एक आदमी 20 आदमी को मारा हर चीज़. तो एज ए यंगस्टर हमारा शौक पैदा हो गया. और लेकिन उस ज़माने में वहाँ कोई स्कूल कुछ नहीं था उस ज़माने में. तो मैंने सेल्फ ट्रेनिंग थोड़ा किया. और फिर जब मैं वापस साउथ अफ्रीका अराउंड 66-67 में, Okay. तो मैंने ट्रेनिंग एक कराटे स्कूल ज्वाइन किया. माय एज वाज 16 देन, 15-16 years old. एंड मैंने स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन वो स्कूल में सिर्फ हफ्ते में 2 टाइम ट्रेनिंग था. Okay. फॉर एग्जांपल ट्यूसडेज एंड थर्सडेज. तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जैसे हम लोग कुछ खा रहे, मजा आ रहा है और खाना है. हाँ. तो ये भी, तो मैंने बोला ये 2 दिन में कुछ नहीं होता है. हाँ, तो मैंने टीचर के साथ बात किया. Okay. तो बोले नहीं, ये हमारा स्कूल यहाँ है, और एक और स्कूल है हमारा जो शहर में था, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है. Okay. तो मैं वो दूसरा 2 दिन वहाँ क्लासेस, फिर वहाँ ट्रेनिंग, तो 4 days a week हमारा हो गया. Okay. फिर भी मैं खुश नहीं था. हाँ. 3 महीने बाद, क्योंकि मजा आ रहा है ट्रेनिंग में, जोश यंगस्टर था, और एक नया स्पोर्ट्स था, और हमारा दिमाग वही था, वो जो चाइनीज कुंग-फू छलांग मारते है, ये वो. मैं बोलता यहाँ तो इतना वो मजा नहीं आ रहा है. फिर एक और स्कूल कोई और ऑर्गेनाइजेशन का था, वहाँ 2 हफ्ता मैंने गया. आई मीन 2 times वीक में. तो हमारा 6 दिन हो गया. Okay. और 1 दिन मैं खुद का ट्रेनिंग कर रहा था. Okay. तो मैंने एक बुक मैंने परचेस किया. वो बुक का नाम था व्हाट इज कराटे, Okay. एंड द ऑथर टीचर वाज मसाटात्सु ओयामा. Okay. तो मैंने बुक खोला, पर मैंने बोला यही मैं ढूंढ रहा हूँ, ये कराटे में ढूंढ रहा हूँ. Okay. क्योंकि वो जो ओयामा था, उसने ये स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, क्योकुशिन स्टाइल. वो स्टाइल इंट्रोड्यूस किया. उसने जब ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो गोजो रयू ट्रेनिंग करता था यामागोची का नीचे. फिर 2-3 साल बाद उसने माउंटेन्स में चले गया, और 2 साल तक माउंटेन्स में दिन और रात ट्रेनिंग हर चीज. जब उसने नीचे, तो उसने उधर माउंटेन में वो रॉक्स पत्थर तोड़ता, हर चीज. नीचे आए तो उसने सबको चैलेंज दे रहा था. वो जो भी बड़े बड़े उस्ताद है, हर को हार दिया. फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था ओयामा. तो उसने क्या किया, वो जो बुल आता है बुल, तो उससे उसने मुकाबला किया. और जो उसका जो सिंग हॉर्न्स है, वो कराटी चॉप से निकाल देता था. एंड 1 पंच से उसको किल कर देता बुल को. That this is what my inspiration that inspired me, to take up karate. And the karate at that time in South Africa was teaching non-contact karate. Okay. And this was full contact karate. So then I wrote a letter to Oyama. This was around 1968. And I told him that, I want to come and train under you. So he welcomed me. At that moment, when you write to your master, then were you still acquiring academic education, or you have completed that? No, I was still training every way because I needed. But what I started doing, because of so many hours, days that I was putting in training, so I started advancing fast. Okay. So then I opened up my own school also while training.
Oh. I never give up. I've never given up, even up till today, my training. MashaAllah. It still carries on, alhamdulillah. MashaAllah. I was carrying on, and I started in a roof garden teaching people karate. But my karate was a little more mixed contact and non-contact. Okay. But I didn't have the real knowledge of Kyokushin, full contact karate. So that's why I had to go to Japan. So that, okay. But then I wrote and I said, I got no money. Then the master offered me, okay, I can be a Ushi Deshi in Japan. Ushi Deshi means that you will live in the karate school day and night. You will train 3 to 4 times a day. Okay. 7 days a week. And the rest of the time, you'll be washing the floor, cleaning the windows in the dojo, the karate school, in exchange. Okay. And you'll be provided 3 meals a day. So now, things were tough. I was doing also some jobs. So I managed to rake up 100 rand money. 100 rand. And a one-way ticket to Japan. हमारा जेब में सिर्फ 100 रैंड था कैश. उस टाइम में करेंसी साउथ अफ्रीकन इतना मजबूत था कि 1 रैंड का $1.4 आपको मिलेगा. तो मुझे $140 एक 100 रैंड का मिला. जैसे मैं एयरपोर्ट में लैंडिंग हुआ, अभी देखो मैं 19 साल का था. My way of thinking, सोच अलग था, normal, you know, a grown up, responsible person का सोच नहीं. तो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं एयरपोर्ट का बाहर निकला, ओयामा कहाँ है, ओयामा कौन है, you know, वो आकर मुझे गालन हार पहनाएगा, वेलकम करेगा. अभी और रात भी अभी 10 बज गया था. कोई नहीं था, you know, वहाँ वेलकम करने के लिए. Because I was just another person to them. They had no time. You want to learn, you come. On their condition, their term. Dua Allah ne kabul kar liya. Dreams come true. Some dream, my dream. First step of my dream. मैंने लेकिन जैसे मैंने हॉर्नबू में गया, वो 5 story, you know, building छोटा लेकिन 5 story. Basement 1, 2, 3, 4, and last was Sosai 4. But all the light is off. उस टाइम कोई नहीं है. या अल्लाह मैं क्या करूं. फिर मैंने किसी से पूछा, यू नो, होटल, यू नो, होटल बोला, और वही मेन रोड में वहाँ मैं होटल में गया. तो यू नो अभी आई हैव नो चॉइस, कुछ और नहीं था, या रास्ता में सो जाऊं या यू नो एक रूम. तो मैंने कमरा बोला $50. बहुत भूखा था, प्यासा था, क्या करूं. तो मैंने रूम तो इतना छोटा था, सिर्फ बेड, छोटा टीवी, फ्रिज का यू नो ऊपर चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक. मेरे पास या अल्लाह या यू नो हमारा तो काम बन गया. मैंने तो माशाल्लाह चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये वो सब मजा किया, पी लिया, सो गया. अभी जैसे आंख बंद हुआ, यू नो समझो कि दरवाजा खटखटा. क्या हुआ? चेकआउट. क्यों? टाइम उधर 1 बज गया. ऑलराइट, नीचे गया. राइट, मैं बोला ओके, यू नो, मैं बैग लेकर जल्दी नीचे गया और ओके गुड बाय, लाइक यू नो गुड बाय, वेट. तो उसने किसी को ऊपर भेजा, वापस आया, यू नो, चिट्ठी के साथ, यू हैड सो मेनी चिप्स, सो मेनी दिस, सो मेनी दैट, $20. या अल्लाह, अभी क्या होगा? नो चॉइस. You have to pay because you have already eaten. This thing, you know. So I went to the horn booth and I said, you know, to the secretary, and the secretary was Sosai Oyama's wife. Okay. You know, so I told, yes, you know, I've come to, you know, so, oh yeah, then she's, you know, they're expecting me. Yeah. But then I had to pay registration fees, you know, her fees to register to be an official student. So that another $50 went away. Okay. Now 120, I only got $20 in my pocket. I'm thinking maybe I'll stay a few hours here and I have to go back. But lucky, they keep me as a Ushi Deshi, as I told you,
you know, Someone to look that after you are the- staying there, yeah, like yeah. how we get over here Yeah. in our madrasas, so on Darul Yeah, Uloom, yeah. you know, where you go and everything is provided. Okay, okay. But okay, it was no issue Okay. there. Training was very hard, Okay. very difficult those days. And they try to test you from the day you came. So they'll put you against all these strong students, you know, fighting. And I've never done full contact karate. So nobody, I was training, practicing, punching, kicking, everything in the fresh air. The hardship that I've went through. मगर इसमें बात ये भी है कि इन मुश्किल हालात के बावजूद भी आप पीछे नहीं हटे. वो है ना, in life, as a Muslim, you know, when you do something, आपको सोचना चाहिए, you know, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कामयाबी के लिए. अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो कामयाबी नहीं है. So there was no choice. It was no matter of no choice. And for example, my first test of going to Japan was because I was going to Japan and like the first person going to train under Oyama. So the newspapers, everyone had my story. Okay. And there was one nightclub, you know, that invited me to give a demonstration. Okay. And this was a night before Leaving. I was going to go to Japan. Okay. So now I went there to give a demonstration, and one of the things I did because of studying with that Oyama's book was, you know, learn to break. And that time I could break a brick, 3 blocks of ice, you know, all those things. So here was 3 plank, 1-inch thick board like this, one top of the other. And after the demonstration, the last item was that. So the MC, the man, you know, was Presenting the program. Yeah. He said, now there's this man, he's going tomorrow to Japan, and look at the size, that plank he's going to break. And my mistake, हमारा ध्यान जो था उसमें तोड़ने का बदले वो जो आदमी बात कर उसमें चले गया. So that weakened me. Because he's trying to say what he's going to do, you know, I mean, so on. And he made it dramatic, drama. Yeah. Okay, so I took my hand and, you know, broke the plank. As it hit the plank now break. Then I did it a second time. Plank now break. Oh. Now all the people are sitting there, you know, when I look up and I'm looking at them. And then, you know, wallah, there was no choice. I said, my hand must break or that must break. Third time. And I don't know, even up to today, it's like a yesterday memory to me. How I lifted my hand, how it went down, how I broke the plank, I cannot even explain up to today. Oh. You know, but there was, like you asked the question, that, you know, you didn't fail with that. It was no choice. So when you have no choice, then the choice is to succeed. Okay. अच्छा इसमें साहब आप बता रहे हैं कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को इसमें क्योकुशिन में ख़ास तौर पर हम देखते हैं क्या, या मुख्तलिफ किस्म के जो कराटे होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि वो बंदा क्या करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को एक साथ लेकर वन आफ्टर द अदर उसमें डालकर, या कुछ भी चीज़ें हों बहुत, इट्स वेरी हार्ड थिंग्स स्पेशली, तो उसको एक झटके में उसको तोड़ देते हैं. तो ये क्या इतना आसान होता है ये? क्योंकि देखने में तो बहुत इट सीम्स वेरी इजी. तो इसमें कैसा है? बट अभी आपने कहा कि यू हैव टू कंसंट्रेट, ये कैसे होता है? ये है ना, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइंड, योर माइंड ओवर मैटर. Okay. So the matter is the thing that you're going to break. That's the matter. The mind, if it's controlled, you know, and you overcome. Now that's how you do it. To make the impossible possible. You do not think about that. About the object. Of the object. So the matter is the object. Yeah. The mind must be over that. You must overcome that.
So everything is in the mind. In the mind. Everything. Life is in the mind. So, you say for Salah, when you wake up for Salah, Yeah. let's say you go to bed at 1 p.m., 1 a.m., 2 a.m., and you put the clock. But most of the time, this is guaranteed, because when you make the niyat, you know, automatically you'll wake up before the alarm. It has been proven to many people. So it's the same thing in a different way. Yeah. We are overcoming. If you take a person who wants to become a Hafizul Quran, which is impossible, not possible. It's not possible. But yet there are millions. They are becoming Hafizul. How is that possible? So if that is not possible, this is small, you know, in comparison. Yeah. You know, it is a small thing. Yeah. For example, we had over here on Sunday a beach camp training by the seaside. Okay. I was there. And the local instructor, he took and he put a guy to bend down, you know, and you had to jump over that guy, and then they had the pad, you know, to kick the pad. So when he did that, I said, no, hold on. You're doing it good, but do it my way. So they asked, what is your, okay. Now put 2 guys there, you know, to bend down. Okay. And go. Then when they did that, I said, put 3 people, put 4 people, put 5. Now imagine 5 people is like the length of the table who are bending down. From there, they have to jump up and do a flying kick. Okay. And they did it. They succeeded and did it. اسماعیل بھائی کس طرح یہ کیوکوشین آرٹ جو ہے کس طرح ہم اپنے روزمرہ زندگی میں ان آور ڈیلی لائف کین اٹ بی یوزفل ٹو اس؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. کیوکوشین اور میں کہہ رہا ہوں سب کراٹی ایک ہے. ایک ہے. کیونکہ بیسک پنچ از اے پنچ, کک از اے کک. You know, everything is the same, but the masters of each one changed a little bit. Okay. You know, and called it their style. But basically, it's the same thing. Karate is karate. Okay. This is unfortunately बहुत अफसोस का बात है. You know, अलग इतना स्टाइल नहीं होते. अभी एक ग्रैंड मास्टर दूसरा तो सब वो फीस लेते हैं, अफोर्ड कैसे कर सकते लोग. तो this, the Japanese, is now a business for them. Karate. Now we get back to your question of how can it help you in your daily life. Yeah. One answer is, you see the contact karate and non-contact karate में difference क्या है कि अगर आप रास्ते में जाए कोई आपको अटैक करेगा, अभी आप 10 साल से कराटे किया है, 5 साल के या 15 साल या 20 साल से, अभी कोई अटैकिंग करेगा आप डिफेंस करें, आप ब्लॉक कर लेंगे उसको, लेकिन जब आप काउंटर करेंगे तो आप रोक लेंगे. आप समझे कि नहीं? Okay. क्योंकि आपने 30 साल से सीखा है, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे. क्योकोशिन कराटी में अगर आप काउंटर अटैक नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे. तो यही है, जब रास्ते में आपको टेस्ट आएगा तो आप नहीं रोकेंगे ऑटोमेटिकली. Okay. द नॉन कांटेक्ट कराटी आप automatically रोक लेंगे. तो this is where it helps you, number 1. Number 2, for the grown up, for the children, ये सब के लिए वही है कि कराटे में 5 basic principles कराटे में: character, sincerity, effort, etiquette और self control. ये क्या इस्लाम नहीं है? Yeah. ये 5 चीज Of course. is Islam also, is any religion. Yeah. कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए. जैसा आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका कैरेक्टर आपने बाहर आए रिसीव करने को, राइट? तो यू गॉट इस्लाम इन यू. कैरेक्टर, सिंसियरिटी, आपको सिंसियर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए. एफर्ट, अगेन इस्लाम, यू नो, एनी रिलीजन. सेल्फ कंट्रोल, आप कंट्रोल करो आपका सेल्फ. आप देखो उसमें क्या, कौन जो पेरेंट है वो नहीं चाहते कि उसका बच्चा ये सब 5 प्रिंसिपल सीखे. तो इन कराटे वी हैव गॉट दैट 5 प्रिंसिपल of everybody. That's why
You know, you didn't ask me that, why you started. Before I started karate, I was a member of a gang, you know, street gang. I was very young. I was a member of a street gang. And I wanted to be like the strongest, Okay. you know, and I thought I was the strongest until I joined the karate school and I realized, let's say if there's 10 students or 20 or 30 or 40 who joined before me are better than me. So there's so many better than you. And this teaches you self-discipline. You know, this teaches you to be humble. This teaches you to be respectful, because in different ways, there are people better than you. For example, if I take me, I can never say I'm better than your cameraman. How can I be better? I haven't got the knowledge. How can I be better than you? I haven't got the knowledge. You know, then it's the same thing. You'll say, I cannot be better than in karate. So we all are here to learn. दो आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि आर यू सेटिस्फाइड कि अब तक जो आपने किया है इस मैदान में, आर यू सेटिस्फाइड कि जहाँ तक आप इस आर्ट को आप लेकर आए हैं, आर यू सेटिस्फाइड, और आपको लगता है कि अभी भी बहुत काम बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया. आप किसी आलिम को, किसी टॉप बिजनेसमैन को, रिसर्च जो कर रहे हैं साइंटिस्ट को आप पूछेंगे उसको, आर यू सेटिस्फाइड, वो बोले अभी बहुत काम बाकी है, टाइम बहुत कम है, बहुत काम बाकी है. इसीलिए जहाँ भी मैं जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन मॉरिशस, वी हैव गॉट Haider Dukhi over here, who's the president of our Mauritius UWKKO chapter. Yeah. And within a short period of time, you know, I've promoted him, pushed him, promoted him, and gave him the title of Shihan. Okay. You know, and when I came the last trip over here, originally I had come in the 80s here to promote karate. And then when I was over here in September, the year before last, so, you know, I promoted him. And then one of my very old students here, by the name of Yusuf Ramjan, in the 80s, you know, we contacted him and told him, please, you know, we want you to come back, you know, to join us. And Alhamdulillah, today, you know, there are 3 Shihans. You know, Shihan meaning? Master. Master, okay. 3 Shihans. There are about 20 black belts. Oh. You know, we're talking about just Mauritius. MashaAllah. In South Africa, I've got about 20 Shihans. Wow. You know, in the whole of South Africa. Maybe about 200 black belts. You know, and dojos, about 50 dojos there. And here too in Mauritius is like, we are spreading like wildfire because of Shihan Haider, Shihan Yusuf, you know, and we got a great team over here that are doing great work. Even we got Shihan Ajay over here. So we got 3 Shihans, you know, over here. And there are more joining, and a lot of sensei. Sensei is a teacher. So a lot of black belts, senseis over here, senpai's assistant. And we are Mauritius, like Mauritius, India, like India, Pakistan, like Pakistan, South Africa, Zimbabwe, Malawi, you know, a lot of countries. We are spreading. There is like every week a new dojo, but time is not enough for me. I will never achieve or complete the work. This is why I've delegated and appointed the people in different countries to continue, take over, you know, already the succession. So I'm not sitting and holding, I'm promoting. माशाल्लाह माशाल्लाह. और आखिर में इस्माइल भाई, जो हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ही मुख्तसर तौर पर आप उनको अपनी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ क्या क्या सलाह देना चाहेंगे? मुख्तलिफ
کیا بتانا چاہیں گی کہ وہ اپنی صحت کو کس طرح یہ تندرست ہے رکھیں؟ ہمارا پہلے سے ایک موٹو ہے, جی. نو پین نوگی. نو گین. نو پین نو گین, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو باڈی ہے, واٹ وی سے, جسم ہے, یہ ایک امانت ہے. آف کورس. رائٹ. اگر آپ کے پاس دولت ہے, آپ کیسے سنبھال کے رکھتے ہو اس کو؟ آپ کا بیوی ہے, آپ کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں؟ بچے کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں؟ سو وی مسٹ ٹیک آور باڈی اینڈ وی مسٹ آلویز ریممبر, and make sure that it is a gift from Allah, it is an amana, we have to look after, don't abuse. For example, I'm not, میں کسی کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم آپ غلط کر رہے, ہر لوگ ان کا جگہ پہ ہے. if you are drinking cold drink and اگر مجھے پتہ ہے یہ cold drink صحت ہمارا صحت کے لیے صحیح نہیں ہے, تو میں آپ کو خوش نہیں کروں اور میں بولوں اوکے, مجھے معلوم کہ پانی ہمارا لیے صحیح ہے, میں پانی پیوں. لائک وائز جو اپنا فوڈ جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, اناج کھاتے ہیں, تو وہ لمٹ ہونا چاہیے. باڈی ہے ہمارا مشین اندر ہے, وہ مشینری اتنا کام صرف کر سکتے ہیں. آپ تو ایک ٹائم 2 کولڈ ڈرنک پیے گے, پراٹھا کھائیں گے, سالن کھائیں گے, اوپر سے اینڈ میں چاول لازمی ہے فل اپ کرنے کو. وہ بیچارہ باڈی کتنا تنگ آ جائے گا باڈی. ابھی دیکھو الحمدللہ میں 76 ہوں اور آئی ایم اسٹل گوئنگ بیکاز مائی باڈی آئی سے از لائک اے بینک اکاؤنٹ. آئی گوٹ ایک بینک میں ایک کھاتا ہے اور میں پیسہ جمع کر رہا ہوں اور مجھے پروفٹ مل رہا ہے. تو باڈی بھی وہی ہے, میں باڈی کو سنبھالوں گا, آئی ول گیٹ دیٹ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں کہ جو امانت اللہ نے دیا ہے وہ صحیح طریقے سے. بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی. دراصل آپ نے خود بتایا کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ ابھی آغاز ہوا ہے آپ کا, یعنی کہ ابھی تو اختتام باقی ہے, بہت کام ہے. تو کچھ وقت کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہوا ہے. سوالات بہت ہیں ذہن میں, میں چاہتا ہوں کہ اور مگر انشاءاللہ اگر دوسری مرتبہ یا کسی اور موقع پر اگر آپ سے ملاقات ہوئی تو میں انشاءاللہ یہ سوالات سے ضرور پوچھوں گا. تو مگر فی الحال کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا, اور یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور خاص طور پر آپ کی جو ٹیم ہے, بالخصوص میں یہاں پر جناب حیدر علی دوکی کا نام لینا چاہوں گا, جو الحمدللہ ایک بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی. اور آپ کے لیے علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, کہ تیرے آگے آسماں اور بھی ہے. تو بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی. انشاءاللہ دعا میں یاد کریں اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. تو ناظرین کرام, روبرو پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا. آج ہم نے آپ کی روبرو کروائی یونائٹڈ ورلڈ کیوکوشن کراٹے آرگنائزیشن کے سوسائی گرانڈ ماسٹر سے جناب عبدالقادر اسماعیل صاحب. آپ نے بتایا, جیسے کہ میں نے کہا, کہ بہت سارے سوالات ذہن میں رہ گئے ہیں, مگر اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی آرٹ ہو, کوئی بھی فن ہو, جو بھی آپ کرتے ہو آپ دل سے کیجیے. اور جب آپ دل سے کریں گے, نیت سے کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید کامیابی عطا کرے گا اور اس میں آپ کو برکت ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے جناب عبدالقادر اسماعیل کی زندگی سے آپ نے سنا, آپ نے سیکھا کہ اقبال نے خود کہا ہے کہ خودی کو رب بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بے شک. تو یہ اس وقت آئے گا کہ جب آپ اپنے آپ کو اتنا پش کر لیں گے, یعنی کہ اتنا سامنے رکھیں گے آپ اتنا کو, کہ اللہ تبارک و تعالی خود آپ سے سوال کرے گا کہ بتا اے میرے بندہ تیری رضا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور انہی کلمات کے ساتھ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت, دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.